मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। बाबा आपल्याला जे सांगतात, फिर से मैं आया हूं, फिर से तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं, फिर से तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, फिर से ये दुनिया स्वर्ग बनने वाली है। तर हा जो फिर से शब्द आहे की पुन्हा आलेलो आहे, पुन्हा पुन्हा मी येत असतो, त्याच्यातून तो अर्थ निघतो की मी पुन्हा पुन्हा येत असतो। त्याच्यामध्ये बाबा म्हणते सगळ्या चक्राचं ज्ञान आहे की या ज्या गोष्टी आपण आता सध्या बघतोय, ज्या स्थितीमध्ये आपण राहतोय, ज्ञानामध्ये आपण चालतोय, बाबा आपला झालेला है, अपन बाबांचे झालेलो है, तो ये बात हमारे जीवन में फिर से हुई है और ये फिर से 5000 साल के बाद रिपीट होती है। तो हा जो फिर से एक शब्द जर लक्षात ठेवला आपण तर ड्रामा बुद्धीमध्ये राहील, सृष्टि चक्र बुद्धीमध्ये राहील। ये फिर से रिपीट हो रहा है सारा कुछ। प्रश्न, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? बाबामध्ये पण शक्ती आहे आणि मायेमध्ये पण शक्ती आहे। कोणत्या प्रकारची शक्ती आहे दोन्हीमध्ये? उत्तर, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिवान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा की शक्ति क्या है? बाबा हमें पतित से पावन बनाता है। पतित से पावन बनाता है, वो सबको बनाता है। हमको पावन बनने के लिए प्यार का रास्ता बताया है और जो इस रास्ते पर नहीं आएंगे उनको मार से भी बनाएगा। पावन बनवल्याशिवाय तर परमधाम मध्ये कोणी जाऊ शकणार नाही आणि तो सगळ्यांना घेऊन जाण्यासाठी आलेला आहे, सगळ्यांना घेऊन जाणार परमधाम मध्ये। तो उसमें पावन बनाने की शक्ति है। हम अपने आप पावन बन जाते हैं तो हमारा भाग्य बन जाता है। बाकीचे पावन बनतील जबरदस्तीने तर ते चांगली दुनिया बघू शकणार नाही। और माया किसमें प्रबल है? माया की शक्ति क्या है? माया पतित बनाने में प्रबल है। मायामध्ये ताकद आहे आपल्याला पतित बनवण्याची। द्वापर पासून आपण त्या ताकदीच्या अधीन होत आलो और अब जब बाबा आया है, बाबा समझ देता है, तब हमें ये समझ जाना चाहिए कि माया की शक्ति क्या है? वो हमें पतित बनाती आई है। हे विकार आपल्याला पतित बनवत आलेले आणि पतित बनले म्हणजे पापाचा हिशोब झाला आणि त्यामुळे दुःख आहे। हे सहज समीकरण बाबांनी आपल्याला सांगितलेले आहे कि माया किसमें होशियार है, क्या ताकत है उसमें, वो हमें विकारी बना देती है। ये समझ बाबा ने हमें अभी दी है कि द्वापर से हम माया के चक्कर में फंसकर पतित बने, पतित के कारण कर्मों का हिसाब किताब गलत बना लिया, गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चलने के कारण दुखी हो गए और वो उसमें वो शक्ति है कि हमें वो गलत रास्ते पर चला सकती है। इतके प्रभावशाली रूपामध्ये माया येते कि मग क्या होता है कि वो सच्ची कमाई में घाटा पड़ जाता है और फायदे के बदले घाटे में हम आ जाते हैं। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। तवाई बना देती म्हणजे असरच होत नाहीये। जसं पाणी तव्यावरती टाकलं की उडून जातं ते। तो ये तवाई बनना मतलब विकार का जब प्रभाव है तब ज्ञान समझ में नहीं आता है, बाबा बुद्धि में नहीं रहता है। तो ये माया में शक्ति क्या है कि वो हमें ज्ञान से दूर लेकर जा सकती है, बाबा से दूर लेकर जा सकती है, ज्ञान को भुला सकती है।
कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए। ये माया में ताकत है, उसका उपाय बाबा बता रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। सर्वश्रेष्ठ आणि सर्वात महत्वाचा आणि रामबाण उपाय मायेच्या ताकदीला परास्त करण्याचा, पराभूत करण्याचा, तिची ताकद कमी करण्याचा, देही अभिमानी बनण्याचा पुरुषार्थ। मैं आत्मा हूं। ये जितना हमें पक्का होगा, जितना हम आत्मा समझकर अपने जीवन को चलाएंगे, तो माया की ताकत हमारे सामने नहीं चलेगी। है शक्तिशाली, लेकिन अब समझदार बन गए हम, अब हम बाबा के साथ में रहते हैं, तो माया हमें तंग नहीं कर पाएगी, माया की ताकत हमारे सामने नहीं चलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। देह अभिमानी रहने के फायदे क्या है? बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहेगी बाबा के साथ। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। सावधान राहायचंय कि अब मुझे कमाई करनी है और मैं थोड़ा सा विकारों के वश हो जाऊं, घाटा है, तर आता घाट्यामध्ये नहीं राहायचंय, अभी फायदा ही फायदा देखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सेवा भी जरूर करनी है। तो अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है, विकारों के वश नहीं होना है। हमारे जो शरीर के अंग है, आंखें, कान, नाक, मुख, इनके द्वारा कोई पाप कर्म हमें नहीं करना है। मन बुद्धि को भी स्वच्छ रखना है। और इंश्योर, जब हम तन मन धन अपना लगाते हैं इस ज्ञान में, तो उसके साथ साथ बाबा म्हणता है सेवा भी जरूर करनी है। ऐसे नहीं कि हमने भंडारी में पैसे डाल दिए हो गया, सेवा भी करनी है, अनेकों को रास्ता बताना है, कल्याण करना है। वरदान, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली, सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। या बाबा वरदान देतो आणि ते वरदानामध्ये जीवन जगण्याची कला पण आपल्याला शिकवतो। असे सुंदर वरदान असतात बाबांचे। बाबा म्हणते माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। माया आती है, माया आती म्हणजे वो किसी रूप में आएगी, हमारे किसी विचार के रूप में आएगी, किसी परिस्थिति के रूप में आएगी। माया म्हणजे माया असं कोणी व्यक्ती नाहीये की जी येते आपल्या समोर डायरेक्ट, कोणत्या तरी रूपामध्ये, कोणत्या तरी भावनेने, कोणत्या तरी शब्दांच्या द्वारे माया येईल, काहीतरी बोलेल, काहीतरी होईल। इसमें बाबा कह रहे घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। काय शिकायचे ते शिकून घ्या त्याच्यामधून। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। क्यों आती है माया? ये परिस्थितियां क्यों आती है? वस्तु, व्यक्ति, वैभव के द्वारा हमारे सामने कभी सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पढ़ाने, पुढच्यासाठी सावध होण्यासाठी माया येत असते की क्या करना है, नहीं तो क्या परिणाम हो जाएगा, ये सिखाने के लिए माया आती। बाबा म्हणते शिकून घ्या त्याच्यामधून, बस बाकी जास्त संकल्प नका चालू। ये आया, इसने ऐसा कहा, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये कोई संकल्प नहीं चलन। उसमें से सीखे क्या, ये सीखना है। अभी बाबा के साथ में हमें घर वापस चलना है, सतयुग में आकर राज करना है, इसलिए यहां की बातों को दिल पर नहीं रखना है, पाठ पढ़ लेना है उसमें से। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो। कशासाठी सहयोगी? शिक्षक समजायचे। दुश्मन है ये पता चल गया, हे तो पक्का है की ती दुश्मन आहे, हे विकार आपले दुश्मन आहे, हे पक्का आहे। पण आता संगम युगामध्ये जेव्हा बाबा सोबत आहे, तेव्हा आता तिचं रूप आपल्याला कसं बघायचंय कि वो हमारी सहयोगी है। सहयोग कोणता देती? शिकवती आपल्याला काहीतरी। हम सावधान हो गए कि माया की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई है, उल्टे रास्ते पर चले इसलिए दुख में पड़े हैं। ये सावधानी हमें मिल गई, समझ मिल गई। आता तिच्यापासून
स्वतःला वाचवायचंय. पण त्यासोबतच जेव्हा काही असं येतं, काही प्रसंग येतो, तर त्यावेळेला असं समजायचं ये माया आई थी मुझे कुछ सिखा कर गई है. आता तिचा प्रभाव आपल्यावरती पडत नाही, हे स्वतःला पक्क आपण त्या स्थितीमध्ये ठेवायचं की मायेचा प्रभाव नाही पडत, पण काही मायेचं काही आलं समोर, तो वो जैसे की मुझे सहयोग हो रहा है, मला समजताय गोष्टी, मला समजायला लागलेले कशामुळे काय होतं. तो ये सहयोगी समझेंगे तो क्या हो जाएगा. बाबा म्हणताय तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे, कारण स्थिती गडबड होऊन जाते मायेचा काही पेपर आल्यावर. तो मतलब अंदर घबराहट रहती है, थोड़ी सी भय पैदा हो जाता है, काही ना काही थोडं तर प्रमाण मध्ये आपण मान्य करो किंवा न करो. लेकिन घबराहट कब नहीं होगी, जब हम उस माया को, उस परिस्थिति को पढ़ाने वाला टीचर समझेंगे, सहयोगी समझ लेंगे. तो पाठ पक्का करके अंगत के समान अचल बन जाएंगे. धडा घ्यायचा है, धडा पक्का करायचा है, तर बाबा म्हणताय तुम्हारी स्थिति अंगत के जैसे हो, जो अंगत तुम्हारा उदाहरण है, अचल अडोल रहेंगे. आगे भी परिस्थिति आएंगी लेकिन आप हिलेंगे नहीं. कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी. अगर हम कमजोर बन जाते हैं, अगर हम विकारों के वश हो जाए, कमजोर बनना म्हणजे काय, क्रोध आला आपल्याला, मोह आला, लोभ, अहंकार, तो ये कमजोरी है. और ये हम कमजोर बनेंगे, वैसे वाइब्रेशन को, वैसे व्यक्तियों को अपने तरफ आकर्षित करेंगे. हे पक्क आहे. हे बाबा सगळं आपल्याला सगळं गणित समजून सांगतो की काय होतंय कशामुळे. तो ये कभी भी कमजोर बन माया का आवाहन नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी. आपण आकर्षित करतो, आपण त्या व्हायब्रेशन मध्ये राहून तशा व्हायब्रेशन वाल्यांना आपण आकर्षित करत असतो. जिस वाइब्रेशन में हम हैं वैसे वाइब्रेशन वाले हमारे तरफ आकर्षित हो, हमारे तरफ पहुंच जाएंगे. तो वो माया, उसको अगर नहीं अपने तरफ आने देना है तो बाबा सिखाता है की उस कमजोर स्थिति में नहीं रहो, विकारों की स्थिति में. म्हणून बाबा सांगतो आपल्याला की मुझे याद करो और तुम ऐसे बन जाओ. बाबा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं. बाबा प्रेम का सागर है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं. जितकं या व्हायब्रेशन मध्ये राहू, मायेच्या व्हायब्रेशनला आपण आकर्षित नाही करणार. खूप सुंदर हे आध्यात्मिक विज्ञान बाबा आपल्याला शिकवतो. तर काय होईल त्याचा परिणाम, माया विदाई ले लेगी. माया निरोप घेऊन टाकेल तुमचा की हाँ अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ये बहुत पक्के हैं. स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी. संकल्प करण्याला एक फक्त स्टार्टिंग असते ती, पण संकल्प पूर्ण करण्यासाठी दृढता पाहिजे, पक्क पाहिजे कि ये मुझे करना है, मुझे करना ही है, करना ही है, करायचंच आहे. ही दृढता संकल्पामध्ये असेल, ही दृढताच महानता आहे, कारण तीच आपल्याला करायला लावेल. जितकं आपण पक्क करू मध्ये तो सफलता मिलेगी. नाही संकल्प आहे, हा असं करायचंय तसं करायचंय, साधारण संकल्प असेल तर सफलता मिळणार नाही. पण पक्क असेल तर त्या दिशेने प्रयत्न आपण करू, तितकी ताकद आपल्यामध्ये येऊन जाईल, बाबांचे सहयोग मिळेल, सगळ्यांचा सहयोग मिळेल आणि सफलता मिळून जाईल. अव्यक्त इशारे. बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेंगी, कभी भी अधीन नहीं होगी. ऐसे निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के उद्धार मूर्त बन सकते हैं. जितना जो अधीनता से परे है उतना सेवा में सफलता मूर्त है. बंधन मुक्त बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, एक साक्षी और दूसरा साथी. इससे बहुत जल्दी बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी. बंधन मुक्त आत्मा शरीर को निमित्त आधार समझेगी कि हाँ इस शरीर में रहते हुए मुझे करना है सब कुछ, बाबा के साथ में रहना है, सेवा करनी है. शरीर को आधार समझेंगी, निमित्त है ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे इस शरीर के द्वारा सेवाएं करनी है, चारों विषयों में आगे जाना है. तो बंधन समाप्त हो जाएगा, अधीन नहीं होंगी वो शरीर के, कर्मेंद्रियों के. तो जो ऐसे अपने को निमित्त आधार मूर्त समझेंगे वो आत्माएं शरीर में रहते हुए सेवाएं करेंगे,
ऐसी आत्माएं उद्धार मूर्त बन सकती है. सभी आत्माओं के उद्धार मूर्त, सगळ्यांचं कल्याण करणारे केव्हा बनतील, जेव्हा आपण स्वतः बंधनामध्ये नाहीये. सगळ्यात महत्वाचं बंधन शरीराचं आहे. मैं आत्मा अपने आप को समझूंगा तो ऑटोमेटिक सबका उद्धार करने की कैपेसिटी मेरे में आ जाएंगी. तो 2 शब्द याद रखो. बाबा म्हणताय बंधन मुक्त अगर बनना है आपको, बंधनापासून स्वतंत्र व्हायचंय, कोणत्या बंधनामध्ये नाही राहायचंय, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे बंधन आहे, तो क्या करो, एक साक्षी और दूसरा साथी. साक्षी होकर खेल देखना है ड्रामा का, और बाबा का साथी बनकर रहना है. कोणतंच बंधन नाही राहणार, कशामध्येच अटकणार नाही आपण. बंधन म्हणजे काय, की ज्याच्यामुळे आपल्याला त्रास होतोय. अगर हम साक्षी होकर खेल देखेंगे किसी भी आत्मा का पार्ट, साक्षी होकर, जसं नाटक बघतो आपण दुसरे करतात स्टेजवरती, तसं आपल्याला आपल्याशी संबंधित जे आहेत त्यांचा पण पार्ट साक्षी होऊन बघायचं है. नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक की अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है. तर मग त्या बंधनामध्ये अटकणार नाही आपण. ये क्यों, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, याच्यामध्ये अटकणार नहीं. और साथी, और बाबा के साथी बनकर रहेंगे तो वो ताकत भी आ जाएगी कि हम उस परिस्थिति में क्या करें, उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध कैसे, किस तरीके से आगे बढ़े. ये सब बाबा का साथ रहने के बाद सारी समझ आ जाती है. बाबा की मदद मिलती है, बाबा की शक्तियां मिलती है, और इसलिए बंधन मुक्ति हो जाएगी. कभी बहुत ऊंची स्थिति, कभी नीचे की स्थिति में आना, अभी इस आने जाने के आवागमन के चक्र से मुक्त बनो. कभी एकदम वरची स्थिति, कभी एकदम खालची स्थिति, कभी एकदम उड़ता है कि मैं बाबा का हूं, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, भगवान की पढ़ाई में पढ़ रहा हूं, मैं देवता बनने वाला हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं. कधी वरची लेवल, आणि कधी थोडीशी काही परिस्थिती आली, मायेने काही पेपर घेतला तर बाबा विसरला, ज्ञान विसरलं, सगळं समाप्त. तो ये आना जाना करते हो बाबा म्हणते, हे अपडाऊन तुमचं चाललेलं आहे. किसी किसी बच्चों का कभी कभी. अब इस आने जाने के आवागमन के चक्र से मुक्त बनो. वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, और आप स्मृति विस्मृति के आवागमन का जो चक्र है, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करो. त्यांचा पुरुषार्थ काय चाललाय, बाबा म्हणताय भक्ती मार्गवाल्यांचा आने जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते. या चक्कर मध्ये नाही फसायचंय, जन्म मृत्यूच्या चक्कर मध्ये. तुम्ही काय पुरुषार्थ करा, बाबा म्हणतात तुम्हाला यायचंय, तुम्हाला ज्ञान आहे, सगळ्यांना यायचंय खाली, कोणी सुटू शकत नाही. तुम्ही काय पुरुषार्थ करा, ये जो स्मृति विस्मृति का आवागमन का चक्कर है, कि कभी बाबा याद है, ज्ञान याद है, और कभी भूल जाता है, ये स्मृति आणि विस्मृति, या चक्कर पासून मुक्त होण्याचा पुरुषार्थ करा. सदा एक रस अवस्था, सदा बाबा बुद्धि में है, सदा ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में चल रहे हैं, जैसी परिस्थिति वैसा हमें याद आ रहा है, इसके लिए पुरुषार्थ करो. सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करने से व्यर्थ बातों से स्वतः किनारा हो जाएगा, और आप आवागमन से छूट जाएंगे. ही जी स्थिती खालीवरती होऊन जाते, कधी आपण ज्ञान बुद्धीमध्ये कधी विसरतो, कधी हाय लेवलची स्थिती, कधी एकदम खालच्या लेवलची स्थिती, इससे छूटना है. तो बाबा म्हणता है अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो. मेरी संपूर्णता क्या है, मेरे अंदर 7 गुण, 8 शक्तियां, सब कुछ है. त्या संपूर्ण स्वरूपाचं आवाहन करायचंय, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला स्वतःला पोहोचवायचं. तो पुरुषार्थ आहे आपला. तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ से स्वतः किनारा, वेळच राहणार नाही आपल्याला. हमारा लक्ष्य इतना महान बन जाएगा, व्यर्थ बातों के लिए समय ही नहीं बचेगा हमारे पास. व्यर्थ बातों में हम जाएंगे ही नहीं. हम अपने आप को तैयार करने में अब अपना समय लगाए, की मला संपूर्ण मूर्ती, आणि ते जे जे आपण स्वतःला तयार करतोय, ऑटोमॅटिक विश्वाची सेवा आपल्याकडून होत राहील. स्वपुरुषार्थ के लिए हमें अपने आप को सदा रेडी रखना है, सदा तैयार रखना है, सदा स्वपुरुषार्थ चलता रहे. मुझे अपनी संपूर्णता को प्राप्त करना है. जैसे मैं आत्मा परमधाम में थी, और जैसे सत्युग के स्टार्टिंग में थी, वो संपूर्णता मुझे प्राप्त करनी है, बस. बाकी काहीच बुद्धीमध्ये ठेवायचं नाहीये. अभी बाबा लेने आया है, महाकाल हमें लेने आया है, हमें घर वापस जाना है, लेकिन सच सवर कर, संपूर्ण बनकर. ही 2 तारखेची मुरली राहिली होती आपली थोडी. पिछाड़ी में
जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। ज्ञान बुद्धि में रखना है, इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाएगी कि ये जो बड़े बड़े साधु संत है, महात्मा है, महामंडलेश्वर है, उनको भी हम ज्ञान समझा सकेंगे। थोडंसं उशीर अजून सगळ्या साधू संतांना आपण साधारण बच्चे पण ज्ञान समजून सांगू शकणार आहे, लेकिन उसके लिए हमें अपने ज्ञान को पक्का कर लेना है। जैसे तिथलं एक उदाहरण दिलेलं आहे, जवळचं गाव, आबूच्या जवळचं, जैसे पाता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं, उनको खेतीबाड़ी ही अच्छी लगती है। त्या गावामध्ये शिक्षक सांगतात की शिका, शाळेमध्ये या, तर बाबा म्हणते वो स्कूल में बच्चों को बेचते नहीं है, खुद पढ़ाई पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनको खेतीबाड़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे आज के मनुष्यों को यह ज्ञान दो तो कहेंगे यह अच्छा नहीं लगता, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। आज के मनुष्यों को ज्ञान दो, हम बताए कि ये सुनो, आप मुरली सुनो, आप कोर्स कर लो, लेकिन उनकी बुद्धि में वही बातें हे ऐकायचे बस, हे शास्त्र ते शास्त्र ते शास्त्र, ये बुद्धीमध्ये उनको कहते हैं कि ये अच्छा है, आत्मा के लिए अच्छा है, शांति में रहने के लिए अच्छा है, टेंशन से मुक्त होने के लिए अच्छा है, हम भगवान से जुड़ जाते हैं इसमें डायरेक्ट, असं जरी आपण सांगितलं तरी बुद्धी में क्या बैठा है, बस ते शास्त्र आहे, तेवढ्यापुरतं तेवढं कधी असेल, ते असेल चालू असेल कथा, त्यावेळेला जाऊन बसायचंय, ऐकायचंय, तेवढं हेच बुद्धीमध्ये। जैसे उनको खेतीबाड़ी अच्छी लगती है, इनको भी शास्त्र अच्छे लगते हैं। हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं, परंतु भगवान साफ कहते हैं कि जब तब दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। मी स्पष्ट सांगतोय की हे सगळं करून कोणी मला प्राप्त केलं नाही आजपर्यंत, आणि हे कोणी हे बाबा मुरली में कह रहा है, लेकिन भक्ति मार्ग वालों ने जो भगवत गीता बनाई है, उस भगवत गीता में जिसका इतनी कथा करते हैं, जिसके सप्ताह करते हैं, उस भगवत गीता में एक श्लोक है, त्याच्यामध्ये क्लियर कट श्लोक है कि जब तब दान पुण्य ये सब करने से मैं नहीं मिलता हूं, आणि ते वाचतात, ऐकतात, नाही कळून घ्यायला तैयार नहीं। ये भगवान कहता है कि इनसे नहीं मिलता हूं, जब तुम मेरे बनोगे, मेरा परिचय प्राप्त करोगे, मुझसे संबंध तुम्हारा जुड़ेगा, तो इसका मतलब मैं तुम्हें मिल गया हूं, और फिर तुम पुरुषार्थ करके देवता बन सकते हो। ड्रामा को नहीं जानते, वह थोड़ी समझते हैं नाटक में एक्टर्स है, पार्ट बजाने के लिए यह चोला लिया है, यह है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते, लूटते, मारते रहते हैं। सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। बाबा म्हणता है मैं तो अपने बच्चों को ये सारी बातें समझाता हूं। नया ज्याने काही बेसिक कोर्स केलेला नाहीये, माहिती नाहीये आत्मा काय, परमात्मा काय, सृष्टी चक्राचं ज्ञान, कर्माचं ज्ञान, त्याने जर कोर्स केलेला नाही आणि अचानक मुरलीमध्ये येऊन बसला, तर जे कधी कधी बाबा एकदम स्ट्रिक्ट मध्ये स्पष्टपणे सत्य सांगत असतो, तो बाबा म्हणते वो नया कोई सुने तो ये समझ नहीं पाएगा इन बातों को, इसलिए मैं मुरली अपने बच्चों के लिए ही चलाता हूं, जो मुझे समझते, जो मुझे जानते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं, बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बाबा म्हणते मैं कहता हूं, मैं इतना डायरेक्ट कहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, तुम्हारे बारे में भी और सृष्टि नाटक के बारे में भी, क्योंकि मैं तुम्हारा माता पिता हूं, कुछ भी कह सकता हूं तुम्हारे कल्याण के लिए। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। बाबा म्हणता है ये जो मैं तुम्हारा बाप हूं, ऐसे ही लौकिक में भी अगर बाप बच्चे को चमाट मारे, दूसरा काय म्हणणार, दूसरा कोणी काय म्हणणार है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहां लॉ नहीं है। बाबा म्हणता इथं मी फटके बिटके काही मारणार नाही, मी फक्त समजवतो तुम्हाला, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया, ब्रह्मा बाबा ने या मुरलीमध्ये आपले अनुभव ऐकवलेले। यह पहला नंबर में है, इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं, तो और भी जो धर्म स्थापक है
वे फिर निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक है, उन्हों को भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाबा मतलब ये पहला नंबर है, पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, स्टार्टिंग इनके द्वारा है, इनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो बाकी सब धर्म के स्थापक निर्वाण धाम में कैसे जाएंगे? ये भी नहीं जा सकता है। लक्ष्मी नारायण भी निर्वाण धाम में जाते नहीं, उनको यहाँ पे ही जन्म पुनर्जन्म में रहना है। तर बाकीचे धर्मस्थापक जे म्हटलं जातं की ते स्वर्गामध्ये गेले, निर्वाण झालं त्यांचं, मोक्षामध्ये गेले, बाबा क्लियर स्पष्ट शब्दामध्ये सांगत असतो, मेरे पास कोई भी आया नहीं है, कोई आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता। ब्रह्मा बाबा पण 18 जानेवारी 1969 पर्यंत तयार झालेले, संपूर्ण मम्मा तयार झालेले आहे, तरी सुद्धा परमधाम मध्ये जाऊ शकत नाही, क्योंकि अभी जाने के गेट ही खुले नहीं है वहां के, कोई जा नहीं सकता। जो यहां आया इस रंगमंच पर एंड में ही जा सकता है, जब गेट खुलेंगे तब एक एक आत्मा जाएगी वहां पर। म्हणून बाबा म्हणते हे जे कोणी आलेलं इथं, कोणी येशू ख्रिस्त असो, गौतम बुद्ध असो, महावीर असो, इब्राहिम असो, किंवा कोणी शंकराचार्य, कोणी महामंडलेश्वर, कोणी ऋषी मुनी, कोणीही माझ्याकडे आलेलं नाही, येऊ नाही शकत। त्यांना इथंच जन्म पुनर्जन्म घ्यायचा आहे, सगळ्यांना घ्यायसाठी मी आता आलेलो। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सेवा में लगना चाहिए। बाबा म्हणताय की जर काही चूक झाली आपल्याकडून, त्याच्या बदल्यात काय करा, त्याला घेऊन नका बसू। हाँ मेरे से ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, त्याच्या त्या याच्यामध्ये नाही, स्वतःला आरोपी समजून त्या स्थितीमध्ये नाही राहायचंय। तो क्या करो, उसके बदले में सेवा करो, खूब तन मन धन से सेवा करो, तो बाबा म्हणते वो बातें भी भूल जाएगी, वो संस्कार भी खत्म हो जाएगा और सेवा से पुण्य भी जमा हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ। काय सेवा करा, महत्वाची सगळ्यात महत्वाची सेवा आहे कोई का जीवन बनाना, कोणाचं जीवन बनवा। जीवन बनवा म्हणजे त्याला योग्य रस्ता दाखवा, त्याला हे ज्ञान द्या, बाबांचं बनवा, त्याला जीवन जगण्याची कला शिकवा, त्याला मृत्यू कसा येऊ द्यायचा आपल्याला ती कला शिकवा, मृत्यूपूर्वी कशी तयारी करायची हे शिकवा, परमधाम मध्ये जायचंय त्याच्या पहिले कसं सजायचंय ते शिकवा, सतयुगामध्ये येण्यासाठी त्याचं भाग्य बनवा। ये है किसी का भी जीवन बना देना, ये पुरुषार्थ करो। बाबा म्हणतात, बाबा कहते मुझे योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है, योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। या ज्ञान मार्गामध्ये पुढे जर जायचे तर बाबा म्हणतात भोजन को आधार बनाओ, भोजन खूप युक्तीने त्याचा वापर करून घ्या। पोटासाठी खायचंच आहे, त्याच्याशिवाय तर जमतच नाही। भोजन माताओं को भोजन बनाना भी है, त्याला काही पर्याय नाहीये, तर बाबा म्हणतात त्याचा खूप चांगला उपयोग करून घ्या। योगी और ज्ञानी स्थिति में भोजन बनाओ और खिलाओ भी। योगी और ज्ञानी स्थिति में ज्ञान चलता रहे बुद्धि में, बाबा की याद रहे, तर ते व्हायब्रेशन भोजनामध्ये जातील। त्यावेळेला ज्या वेळेला भोजन बनवतोय आणि भोजन कोणी करतंय त्यावेळेला व्यर्थ बिलकुल बुद्धीमध्ये चाललं नाही पाहिजे। तो बाबा म्हणते बहुत उन्नति हो जाएगी, बहुत उन्नति होगी, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कारण अन्नाचा मनावरती प्रभाव पडत असतो। और जिस अन्न में, जिस भोजन में सर्वशक्तिवान के वाइब्रेशन है, वो भोजन कितना शक्तिशाली होगा। त्याच्यामध्ये मिक्सचर नसलं पाहिजे, फक्त कुठलाही व्यर्थ, कोणाचंही, कोणी मित्र संबंधी नातेवाईक काहीच नाही, किसका क्या, कौन क्या है, कैसे चल रहा है, क्या कुछ भी नहीं। जे भोजन बनवणारे त्यांच्याविषयीचे पण जे भोजन बनवणारे त्यांचे स्वतःचे संकल्प चांगले पाहिजे, आणि ज्यांना भोजन खाऊ घालायचंय त्यांच्याविषयी पण शुभ भावना आणि दुआ पाहिजे मनामध्ये। कुठल्याही प्रकारे त्यांच्या हे असंच ते असंच करतात, असं त्या सगळ्या गोष्टी नाही। ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये देवकुल की महान आत्मा है और वो ये भोजन स्वीकार करेगी। या भावनेने बाबा म्हणताय जर तुम्ही भोजन बनवाल आणि खाऊ घालाल फार मोठी प्रगति होईल। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती है, टाइम जरूर लगता है, हर एक का कर्मबंधन अपना अपना है, प्रत्येकाचं आपलं आपलं कर्मबंधन आहे, वेळ लागेल,
पण बाबा म्हणताय आप ज्ञान में चलते रहो, ज्ञानी योगी जीवन रहना चाहिए, भोजन ज्ञान युक्त योग युक्त स्थिति में बनाना और खाना। बाबा म्हणता है बहुत अच्छा पुरुषार्थ इस हिसाब से हो जाएगा और उन्नति हो जाएगी, कर्म बंधन कट जाएंगे। वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। जैसे बाप के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। तो दोन्ही जिम्मेदारी स्वीकारा। बाबा म्हणतात स्व परिवर्तन आणि विश्व परिवर्तन, तर काय होईल, विश्वावरती तुम्ही राज्य कराल। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, जो हमारा संगम युग का जीवन है उससे ही हमारा भविष्य का निर्माण हो रहा है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। ब्राह्मण जीवनामध्ये डबल ताजधारी बनायचंय आपल्याला। एक तर पवित्र राहायचंय मनाने आणि शरीराने पण, आणि दुसरं पढ़ाई आणि सेवा, ज्ञान और सेवा, हे दोन्ही मुकुट धारण करून राहायचंय आपल्याला इथं। तो ये स्व परिवर्तन का मुकुट हो जाएगा, विश्व परिवर्तन उसके द्वारा हो जाएगा, और हम जाकर फिर सतयुग में राज करेंगे। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। तिथं बाबा म्हणते छोटं मोठं पद भेटून जाईल। इथं जर तुम्ही अर्धवट सेवेचा ताज घेतलेला आहे, अर्धवट ज्ञानामध्ये, अर्धवट पवित्रता धारण केलेली आहे, तर मग तिथं पण पद पण त्या लेवलचंच प्राप्त होईल। स्लोगन है, सदा बापदादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहना, बाबांच्या व्हायब्रेशन मध्ये राहायचंय, सदा बाबांच्या व्हायब्रेशन मध्ये राहायचंय, तर विघ्न विनाशक बनू। आणि नुसतं व्हायब्रेशन नाही, मैं बाबा के साथ में हूं बस, बाबा मेरे साथ में, फक्त इतकं नाही। बाबांची छत्रछाया कोणती आहे, बाबांचं मार्गदर्शन ही सगळ्यात महत्वाची छत्रछाया आहे। बाबांच्या मार्गदर्शनामध्ये नाही आपण तर व्हायब्रेशन मध्ये पण नाही राहणार। भाई बहने क्या समझते, बस मैं बाबा के वाइब्रेशन में हूं, बाबा के साथ में हूं, पण जर आपण बाबांच्या मार्गदर्शनानुसार आपलं जीवन बनवलेलं नाहीये, बाबांच्या श्रीमतवर चालत नाहीये, तर ती छत्रछाया पण आपल्यासाठी काम नहीं करणार, बाबांचे वाइब्रेशन पण काम नहीं करणार। जितना बाबा के साथ में रहेंगे, जितना बाबा के मत पर रहेंगे, उतना हम बाबा के वाइब्रेशन को भी कैच कर पाएंगे, और बाबा के वाइब्रेशन में रहेंगे तो बाबा मतलब विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न भले ही आएंगे लेकिन आप विनाश कर पाओगे, आणि काही विघ्न येणारच नाही, दुरूनच समाप्त होऊन जातील। अव्यक्त मुरली राहिलेली होती थोडीशी, 2-3 पॉइंट घेऊ आपण। मैं आत्मा हूं, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। जसं आज पण बाबांनी सांगितलं आपल्याला, माया प्रबल है लेकिन उसकी प्रबलता खत्म कब हो जाती, जब तुम आत्मा समझते हो अपने आप को। तो ये पाठ पक्का करना है आणि याचीच प्रॅक्टिस आपल्याला जास्तीत जास्त करायची। मैं आत्मा हूं, स्वतःला बघायचंय, स्वतःमधून किरण निघताना बघायची। तो लेकिन आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, कंटिन्यूअस ते आठवणीमध्ये पाहिजे। स्मृति विस्मृति के आवागमन से हमें बाहर निकल जाना है, सदा स्मृति में रहना चाहिए। मैं आत्मा हूं, बोल रहा हूं मुख के द्वारा, कौन बोल रहा है, मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, और मैं आत्मा कौन हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं। तो ये आत्मा का भान ये अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया, दीवारों पर भी मैं आत्मा हूं, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया, डायरिया भर दी, मैं आत्मा हूं, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है? बाबा म्हणते ब्रह्मा बाबाने जितना पक्का किया, त्यांची सुरुवात ज्ञानामध्ये कशी झाली, ते पुढे कसे गेले, इतका पुरुषार्थ कशामुळे झाला त्यांच्याकडून, कारण त्यांनी तो धडा पक्का केला होता। पहिले भिंतीवरती लिहून काढलं,
डायरिया भर लिया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, यशोदा आत्मा है, वो आत्मा है, ये आत्मा है, बिलकुल आपल्या परिवारवाल्यांना आत्मा समजलं तो त्यांचा मूळ पुरुषार्थ होता. तो ऐसे ही हम जिनके साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, संबंध में है, रिश्ते नाते में है, सबको आत्मा देखना है, समजना है. ज्यांना लिहिणं शक्य त्यांनी लिहून काढायचं. बाबा म्हणतात इतना पुरुष. काल परवा बाबांनी सांगितलं कि मैं तो चाहता हूं ब्रह्मा बाबा से और मम्मा से भी ऊंचे चले जाए कोई, लेकिन नहीं होता है वो स्थिति. लेकिन उनके लेवल तक तो हम पहुंच सकते हैं. तो बाबा म्हणतात इतना पुरुषार्थ आपने किया है तो पुढचा होईल, पण आधी हा पाया तो पक्का करा. मैं सेवाधारी हूं, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूं तो जीवन मुक्त बन जाएंगे. सेवाधारी हो, आपण समजतोय आता की आपल्याला सेवा करायची आहे, सेवेसाठी आपलं जीवन आहे. तर बाबा म्हणतात हे तर पक्क झालेलं आहे की बस आपल्याला आता इथं सेवाच करायची, दुसरं काहीच नाही. सेवेतूनच कमाई करायची, दूसरी कमाईची आवश्यकता नहीं है. जो चल रहा है चलने दो, लेकिन सेवा करनी है मेन. तो मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं. मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये पाठ अब पक्का करना है. तो क्या हो जाएगा उससे? जीवन मुक्त बन जाएंगे. म्हणजे सगळे बंधनं, विकारांचे बंधनं, स्वभाव संस्कारचे बंधन, मागच्या पापकर्माचे बंधन सगळं समाप्त होऊन जाईल. जीवन मुक्त बन जाएंगे. रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं. फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी. कि क्या समझो कि मैं ऊपर से अवतरित हुई हूं, मैं अवतार हूं, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं, मैं परमधाम से आई हूं, अवतार लिया है मैंने. ये अब मेरा ये जीवन, ये दिव्य जीवन होना चाहिए. मैं अवतार कोणाला समजतात की कोणीतरी दिव्य आत्मा है, कोणीतरी दिव्य शक्ति आलेली है. तो वैसे ही बाबा म्हणते अपने आप को समझो मैं अवतरित आत्मा हूं और मेरा जीवन अब दिव्य जीवन दिखाई देना चाहिए सबको. आत्मा बिंदू है ना, तो सब बातों को बिंदू लग जाएगा. याचा परिणाम काय होईल? कोणत्याही गोष्टीला आपण घेऊन बसणार नाही, पकडून ठेवणार नाही. आत्मा बिंदू, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा बिंदू है, तो सब बातों को भी बिंदू लग जाए. सोपं होऊन जाईल कोणत्याही गोष्टीला तिथल्या तिथे समाप्त करणं. कौन सी आत्मा हूं? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो. मग आत्मा हूं, ये पाठ तो हमें ये पक्का करना है, उसके साथ में स्वमान लेना है. रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो. एक टाइटल, एक मैं कि महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सतयुगी आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं. रोज बाबा म्हणतात एक टाइटल, एक कोणता तरी स्वमान घ्या आणि त्याचं दिवसभर त्या स्थितीमध्ये राहा. आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना. रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं. आजच आपण स्वमान घेऊ, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं. दिवसभर याचा अभ्यास करायचा. परमधाम से आई हूं, इस शरीर में मैंने अवतार लिया, मैं अवतरित आत्मा हूं. इस शरीर में मैं अवतरित आत्मा हूं. आणि मग स्वतःला चेक करायचंय कि मुझे इस स्थिति में रहने के लिए क्या क्या करना है, अभी क्या क्या कमी है. लेकिन भगवान जानता है कि मेरे अंदर श्रेष्ठता है, दिव्यता है, महानता है, वो जानता है. मुझे उनको जगाना है बस. तो मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूं. आजचा आपला स्वमान. आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे. और बिंदु बन परमधाम में बिंदु जाएगी. देखो, ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, सगळं सोपून दिली या ज्ञान मार्गामध्ये जे काही त्यांचं होतं. उन्होंने देखा नहीं कल क्या होगा. तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया, कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा, सोचा. त्यांनी आपलं जे काही धन संपत्ती होती ती सगळी मातांचा ट्रस्ट बनवला. त्यांच्या घरच्या नाही, बाहेरच्या दादी त्याच्या होत्या, त्यांच्या नावाने सगळी संपत्ती अर्पण करून टाकली ईश्वरीय कार्यामध्ये. त्यांनी विचार नाही केला की माझं कसं होईल, माझ्या परिवाराचं कसं होईल पुढे चालून. त्याच्यानंतर एक पैशाला त्यांनी हात नाही लावला. लेकिन ये पहला पुरुषार्थ ये किया, मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है.
तर आपल्याला तर ट्रस्ट बनवायचं नाहीये, आपल्याला तर काही परमेश्वराच्या नावावर सगळं काही करायचं नाहीये, पण कमीत कमी मन बुद्धीने पक्क तर करू शकतो आपण कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है. तो सोचा जो आज हो रहा है वह अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा. ये उसने सोचा कि जो हो रहा है अच्छा, कल भी अच्छा ही होगा. तो अच्छा नहीं भी होने वाला हो तो अच्छा हो जाता है अगर हम ऐसी सोच रखेंगे. तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना. अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए. संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने. अब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो. बाबा म्हणतात त्यांच्या जवळपास जर पोहोचायचंय, पहिल्या प्रथम श्रेणीमध्ये यायचंय, तर त्याच्यासारखं करा. फॉलो करना सहज है. बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो. पाऊलवाट पाडून दिलेली आहे त्यांनी, पावलावर पाऊल ठेवून जायचंय आपल्याला. फक्त कॉपी करो. कॉपी करना आता है की नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो. असं नाही की नवीन काहीतरी करायचंय आपल्याला, त्यांनी केलेलं आहे, नक्कल करायची फक्त. और क्या करना है? अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ. शरीर भान में नहीं आओ. आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है. 1 सेकंदामध्ये 1 सेकंदासाठी आपण आत्मा समजू, स्वतःला आत्मा समजायचे आणि आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है. बाबाच्या व्हायब्रेशन मध्ये राहायचं 1 सेकंदासाठी. जर आपण ठरवलं तर 1 सेकंदामध्ये होऊन जाईल. आणि 1 सेकंद त्या स्थितीला आपण 1 सेकंद 1 मिनिट 1 घंट्यापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो. मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही हूं. सगळं व्यर्थ, सगळं टेन्शन, सगळं दुःख सगळं समाप्त होऊन जाईल. हलकं वाटायला लागेल आपल्याला एकदम. ये ड्रिल बाप दादा ने कराई. ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो. कर्म करता 1 सेकंद आणि मनबुद्धीचा खेळ आहे. मध्येच आपण स्वतःला समजायचं मी आत्मा हूं, परमात्मा से मिलन मना रहे हो. त्याच्या व्हायब्रेशन मध्ये त्याची किरण येत आहे. स्विच ऑन किया और सेकंद में अशरीरी बने. स्विच ऑन, लाईटचं बटन दाबले सेकंदामध्ये लाईट लागून जात. तिकडे बटन दाबले इकडे लाईट लागला. तो असं बाबामध्ये आत्मिक स्थितीचा लाईट लावा अधूनमधून, जितक्या वेळेला करता येईल दिवसभरामध्ये. तो आज हम इसको बार बार अभ्यास करेंगे. मैं आत्मा कैसी हूं, शरीर में अवतरित आत्मा हूं. बघायचं स्वतःला और मिलन मना रही हूं बाबा के साथ. यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा. इससे क्या हो जाएगा? इससे कर्मों के सब बंधन समाप्त हो गए, ऐसा अनुभव हमें होता जाएगा. वरदान अविनाशी सुहाग. और आज भरपूर वरदान आहे, सगळं काही भरपूर आहे, फक्त आता नंतर चिंतन करायचं दिवसभरामध्ये. अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव. संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है. संगम युग पर सुहाग कौन सा प्राप्त हुआ है हमें? सगळ्यांचा सुहाग, सगळ्यांचा साजन कौन है? परमपिता परमात्मा शिव, देवों का देव है, वो हमें सुहाग के रूप में मिला है. और परमात्मा व ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक. और हमारा तिलक, हमें तिलक कौन सा लगा है? हम परमात्मा या ईश्वर की संतान है. ये भाग्य का तिलक लगा है, हम उसकी संतान है. और वो साजन किस हिसाब से, सुहाग किस हिसाब से? हम उससे बहुत प्यार करते हैं, पुकारा है उसको, वो प्यार का सागर है. तो त्या हिशोबानी सुहाग और ये तिलक, ये दोनों भी हमें स्मृति में रखना है. यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं. साजन को याद रखेंगे, स्मृति में रहेगा, मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं, तो भविष्य में राज्य तिलकधारी बन जाएंगे. कारण हे वेगवेगळे संबंध आहे, वेगवेगळ्या संबंधाचा आपल्याला आनंद घ्यायचा आहे. बाबा ये सारे संबंध हमें बताता है. मैं कौन हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं दोस्त हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं माता हूं, पिता हूं.
सगळं आपल्याला सांगतो तो, आणि काय सांगतो, मैं निराकार हूं. म्हणजे शरीराच्या हिशोबाने कुठलाही संबंध नाही, म्हणून त्याच्याशी आपण कोणत्याही संबंधाचा रस घेऊ शकतो. तो उसे आज बाबा समझा रहा है कि सुहाग समझना है मुझे और तिलकधारी बनकर रहना, आत्मा का तिलक सदा लगा रहे, तो भविष्य में राज्य का तिलक मिल जाएगा. हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है. राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है. तो राजा बनेंगे नहीं तो राजघराने में आएंगे. दोनों भी बातें बाबा म्हणता है सेम है, अच्छी है. राजघराने में भी आ जाओ तो बहुत है. वहां राजा का भी तिलक दिवस होगा और फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाएगा. म्हणजे तेवढाच मान सन्मान है. स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी. अगर हम बाबा के प्यार में समाये हुए हैं, बाबा ही हमारे बुद्धि में है, तो हमें मेहनत नहीं लगेगी. किसी भी जो भी बाबा सिखाता है, जो भी कराना चाहता है हमारे से, हम सहज करेंगे. मोहब्बत में मेहनत समाप्त हो जाती है. 5 मिनिट फक्त. आता उद्या बाबा मिलनची मुरली घ्यायची आपल्याला, म्हणून आता उद्याच्या मुरलीचे पॉइंट्स घेऊन टाकतो आपण. मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सेवा करने का उमंग रखो. उल्लास में रहो. सेवा में कभी थकना नहीं है. सदा उमंग उत्साहामध्ये राहायचे. सेवेचं जीवन है. मैं अवतरित आत्मा हूं, सेवाधारी हूं. मैं अवतरित आत्मा सेवाधारी हूं इस धरती पर. तो हम इस पुरानी दुनिया से ममत्व में नहीं रहेंगे. आकर्षणामध्ये फसणार नाही आणि या दुनियेमध्ये चांगल्या प्रकारे स्वसेवा आणि विश्वसेवा करत राहू. थकायचं नाहीये त्याच्यामध्ये. प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें सेवा का बहुत बहुत शौक होगा. सेवा का शौक. तो बाबा ने हमें समझाया अभी कि किसी का भी जीवन बना देना ये सबसे ऊंची सेवा है. रास्ता दाखवायचा है, उसका शौक होना चाहिए. वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे. ज्या प्रकारची सेवा शक्य है त्या प्रकारची सेवा करायची. सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे. बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे. अभी हम अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं, उसमें बातें आएंगी. सहन करना है तो बादशाह बन जाएंगे. सहन करने वाले शहंशाह बन जाते हैं. बाबा ने सांगितलेलं आहे. बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि योग एक बाप से रखना है. मनमना भव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है. सेवा में कभी थकना नहीं है. स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है. मनमना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है. वरदान है, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव. जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो. बाबा रहमदिल है. बाबा के जैसे हम, बाबा खुद को कह रहा है कि मैं भी निमित्त हूं. इतना तो निरंकारी है. भगवान खुद कहता है मैं निमित्त हूं, ड्रामा में मेरा पार्ट है. तो हम भी अपने आप को निमित्त समझ कर रहे और जैसा बाबा है वैसा हमें रहना है. जैसे बाबा सब पर कृपा करता है, रहम करता है, वैसे हमें भी सब पर कृपा करनी, रहम करनी. ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती. अगर हम ब्राह्मण बने हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा के पास जन्म लिया है, ये हमारा नया जीवन है, इसमें किसी भी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती. कोणाविषयी राग, कोणाविषयी तिरस्काराची भावना, ये ऐसा है कुछ नहीं. भगवान अगर ये सोचता तो वो आता ही नहीं इस दुनिया में. और क्या हाल होता था अगर भगवान नहीं आता इस दुनिया में. तो भगवान घृणा नहीं करता है, हम उसके बच्चे, हमें भी किसी पर घृणा नहीं आनी चाहिए. हर एक के संस्कार है, हर एक का पार्ट है, हमारा हिसाब किताब है, हमारे पेपर होते हैं.
घृणा नहीं आनी चाहिए किसी भी आत्मा के प्रति, बिल्कुल तिरस्कार नहीं, बिल्कुल राग नहीं आला पाहिजे कोणाचाही. चाहे कोई कंस है, जरासंधी या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे. इतके मोठं उदाहरण बाबा देत आहे की आपल्याला पार्ट माहिती आहे ते कहाणीमध्ये कसे पार्ट आहेत. जरासंध, कंस, रावण, तसं जरी कोणी असेल, तितक्या विकारांनी भरलेलं जरी कोणी असेल, तरी तुम्हाला त्याच्यावरती घृणा नहीं आली पाहिजे, दया आली पाहिजे. काय शिकवतो बाबा आपल्याला, किती वरच्या लेवलचं ज्ञान देतोय. और ये क्यों दे रहा है? क्योंकि वो जानता है हमारे में कैपेसिटी है. वो भगवान अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करेगा. वो जानता है मेरे बच्चे इतने लायक है, इतने काबिल है, इतना उनमें ताकत है कि वो रहमदिल बनकर रह सकते हैं. चाहे कोई कैसी भी आत्मा, किती मोठा अतिरेकी असू द्या, किती मोठा चोर असू द्या, लुटेरा असू द्या, दरोडेखोर असू द्या, कोणीही असू द्या, उनके किसी के भी प्रति हमारे मन में घृणा नहीं रखनी है. तो हम तो छोटी छोटी बातों में दूसरे पर वो घृणा भाव रखते हैं, तिरस्कार करतो त्यांचा. बाबा सिखाता है वो जरासंधी हो, रावण हो, कंस हो, वैसे भी कोई आत्मा हो, घृणा नहीं होनी चाहिए. मैं घृणा करता हूं क्या किसी से? परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, घृणा नहीं रखेंगे, उनके लिए रहमदिल बनेंगे, परिवर्तन की भावना रखेंगे. हाँ, ये बदल जाएंगे, कल्याण, इनका भी कल्याण हो जाए, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है. क्यों? क्योंकि मेरे परिवार का है, मेरे बाबा का है. हम एक घर में रहने वाली आत्मा है. परमधाम हम सबका घर है, एक परिवार के है. हम अपना परिवार है. परवश है, बिचारा परवश आहे, विकारांच्या वश आहे, कशाच्या तरी वश झालेला आहे, कशाच्या तरी ताब्यामध्ये गेलेला आहे, परवश आहे, गुलाम आहे तो त्याच्या स्वभाव संस्काराचा. तो परवश के ऊपर घृणा नहीं आती, बेचारा समझकर उनके प्रति कल्याण की भावना रखनी है. स्लोगन: मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो. सूर्य निघाल्यावरती काय होतं की जो काही कचरा आहे, जे काही चिखल झालेला आहे, सगळं एकदम क्लिअर होऊन जातं. तसं बाबा म्हणताय, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो. आपल्यामध्ये जी कमजोरी आहे त्याच्यावरती तुमच्या शक्तीची किरण टाका आणि आपल्यातला चिखल विकारांचा त्याला साफ करा. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो.